नमस्कार दोस्तों। तो जो बाइडेन ने एक बार फिर से स्पीच दी है और ये स्पीच जो है वो डेमोक्रेट पार्टी का आपको पता ही है कि जब जो बाइडेन पिछले महीने उन्होंने बैक ऑफ कर लिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, तो उसके बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का प्रेसिडेंशियल फेस बनाया गया था, मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया। और अब जो बाइडेन जो है वो कमला हैरिस को पूरी तरीके से पब्लिकली एंडोर्स कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में वो कई सारे कन्वेंशंस भी अटेंड कर रहे हैं। तो वैसे ही अभी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो है वो शुरू हुआ शिकागो के अंदर में, और उस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जो बाइडेन ने एक बहुत ही एम्पावरिंग स्पीच दी है। अब जो बाइडेन की स्पीचेस का बहुत ज़्यादा अभी क्रेज चल रहा है। एक्चुअल में एक स्पीच जो बाइडेन ने दी थी जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने डिबेट में वो पूरी तरीके से स्टैमर करते हुए नजर आए थे, पूरी तरीके से ऐसा समझ में आ रहा था कि वो खो गए हैं, वो भूल गए हैं बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि इनकी काफ़ी एज हो चुकी है, ही इज़ नॉट फिजिकली फिट टू रन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इनको बैक ऑफ कर देना चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी के फिर कई सारे नेताओं के बयान आते हैं कि हाँ, जो बाइडेन को कंप्लीटली बैक ऑफ हो जाना चाहिए, अब पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उनकी जो एज है वो काफ़ी हो चुकी है, तबीयत खराब रहती है उनकी, ये सारी चीज़ें उनके बारे में बोली गई। एक तो उस स्पीच की चर्चा होती है जहां से जो बाइडेन का आप कह सकते हो पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ, और एक ये स्पीच को आप ले सकते हो जो अभी उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस के सपोर्ट में दिया। उस स्पीच से आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो ये बहुत ही एम्पावरिंग स्पीच है, और एक तरीके से जो बाइडेन के पॉलिटिकल करियर की जो सिग्निफिकेंट लास्ट स्पीच आप इसको मान के चल सकते हैं। तो उससे ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन की अपनी ये लास्ट स्पीच है। दूसरी चीज़ को आप मान के चल सकते हैं कि जो बाइडेन ने जो ये स्पीच दी है उससे डेमोक्रेट पार्टी के कई सारे मुद्दे निकल करके आते हैं जिनके ऊपर आपको ये समझ पाना होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मैंने एनालाइज किया था पूरा इलेक्शन कैंपेन पिछली कुछ वीडियोज़ में। मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ों पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे खेलना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं होता तो ये वॉर्स नहीं होते, और ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही जो बाइडेन की जो स्पीच है उसको अगर आप पूरी तरीके से एनालाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेट पार्टी के अपने मुद्दे क्या हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि डेमोक्रेट पार्टी का एक बड़ा डेविएशन आया है। हमेशा से ये जो डेमोक्रेट पार्टी थी ये बिलियनियर्स को काफ़ी सपोर्ट करती थी, यूएस के अंदर में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करती हुई आई थी, क्योंकि वो बिजनेस हाउसेस इनको एंडोर्स भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन ऑफ हिज टाइम, और उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क इस इलेक्शन में लगा दिया है। तो बड़े बड़े बिलियनियर्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइन कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी को डेविएट होना पड़ रहा है अपने स्ट्रेट पाथ से। और अब आप डेमोक्रेट पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को देखोगे, दे हैव बीन टारगेटिंग द बिलियनियर्स। वो बिलियनियर्स के टैक्सेस को लेकर के कभी बात करते हैं, कभी बिलियनियर्स का किस तरीके से अमेरिका के ऊपर कब्जा है उसको लेकर के बात करते हैं, और ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से डेमोक्रेट पार्टी ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जो उनका एजेंडा है इस इलेक्शन को लड़ने का उसमें चेंजेस किए हैं। तो मैंने क्या किया इस वीडियो में अगले 10-15 मिनट में जो बाइडेन की पूरी स्पीच को एनालाइज किया, और काफ़ी इंपावरिंग, काफ़ी बढ़िया स्पीच है अगर आप देखना, जिसमें जो जो मुद्दे उन्होंने स्पीचेस में उठाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यूएस के लिए। लेकिन एक चीज़ जो इन्होंने इसमें मिस की है, मैं उनके मुद्दे बताने से पहले जो चीज़ उन्होंने मिस कर दी है उसके बारे में बता देता हूं कि ड्रग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू है यूएस के अंदर में। और आज की डेट में मुझे लगता है कि ड्रग प्रॉब्लम जो जितने आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़े हमने, वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल्स पढ़े, हर दिन कुछ ना कुछ ड्रग प्रॉब्लम को लेकर के न्यूज़ होती है उसमें। और लोगों के मन में भी ड्रग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इशूज़ है, क्योंकि एक तो काफ़ी वायलेंस होता है ड्रग्स से, ड्रग ट्रेड की वजह से कई बच्चों की ओवरडोज से जान चली जाती है। तो इससे जो मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ड्रग प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि डेमोक्रेट्स को ड्रग प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था अपने इस कन्वेंशन के अंदर में, लेकिन वो उन्होंने मिस किया है। इंपॉर्टेंटली कमला हैरिस ने भी ड्रग्स के ऊपर अभी तक कुछ नहीं बोला, जो बाइडेन ने भी ड्रग्स के ऊपर कुछ बात नहीं करी। डोनाल्ड ट्रंप की ये खासियत है कि उन्होंने ड्रग्स के ऊपर बहुत बातें करी है। उन्होंने ड्रग ट्रेड को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करी है, मैक्सिको का जो पूरा कार्टेल है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करी है। तो आइए देखते हैं अगले 10-15 मिनट में कि जो बाइडेन की इस पूरी स्पीच में क्या क्या चीज़ें थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी उसी चीज़ से कि आपको फ्रीडम के लिए वोट करना है। आर यू रेडी टू वोट फॉर फ्रीडम?
जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड ही वांटेड टू से बाय दिस कि अमेरिका जो है, जो उसकी ग्लोरी थी वो अब लूज हो चुकी है उसकी ग्लोरी, और लेट्स गेट दैट ग्लोरी बैक एंड लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्लोगन है। ठीक उसी तरीके से कमला हैरिस का अपना स्लोगन है वोट फॉर द फ्रीडम। और ये वोट फॉर द फ्रीडम उनका मतलब क्या है, कौन से चंगुल में है अमेरिका ऐसा? तो कमला हैरिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेमोक्रेट्स जो है वो बिलियनियर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो कमला हैरिस का ये कहना है कि भाई देखो अमेरिका जो है ना वो कुछ चंद बिलियनियर्स के हाथ में आ चुका है, और ये बिलियनियर्स पूरी तरीके से अमेरिका को जकड़ के रखते हैं, आम आदमी तक सारी जो सुविधाएं वो पहुंचने नहीं देते हैं, और अमेरिका की जो सोसाइटी है उसको बर्बाद करके इन बिलियनियर्स ने रख दिया है। और इसीलिए हमें फ्रीडम के लिए वोट करना है और आपको डेमोक्रेट्स के को चूज करना है ताकि आपको इन बिलियनियर्स के चंगुल से छुड़ाया जा सके। ये डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो ये बिलियनियर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी आगे आपको समझ में आएगा कि किसको ये टारगेट कर रहे हैं, और आप समझ भी गए होंगे किसको ये टारगेट कर रहे हैं। तो जो बाइडेन ने यही कहा, लोगों ने काफ़ी जोश से यस यस में जवाब दिया कि हाँ हम फ्रीडम के लिए वोट करना चाहते हैं, और कमला हैरिस ने उनको थैंक यू कहा कि बहुत बहुत थैंक यू कि जो बाइडेन ने उनके फेवर में इतनी स्पीचेस दी। अब अगर आप एनालाइज करोगे जो बाइडेन की स्पीच को, तो सबसे पहला मुद्दा जो उन्होंने उठाया वो उन्होंने बताया कि देखो अमेरिका की अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात देखोगे तो उन्होंने कहा कि जब मैंने टेक ओवर किया था एज अ प्रेसिडेंट 2021 में, तो अमेरिका के अंदर में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, और उस टाइम पर मैंने टेक ओवर किया था, और आज हम दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी हैं। 16 मिलियन जॉब्स जो है वो मेरे टर्म में, 16 मिलियन न्यू जॉब्स जो है वो निकाली गई मेरे टर्म के अंदर में। तो ये उन्होंने बोला। अगली चीज़ जो जिस पे वो पहुँचे वो फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के प्राइजेस है वो मेरे टर्म में ही कम किए गए, और इसमें कमला हैरिस का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी बातें करने के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप पे आ जाते हैं, अपने फेवरेट, अपने डियरेस्ट फ्रेंड के ऊपर। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक लूज़र है और वो एक कन्विक्टेड पर्सन है और आपको उसको वोट नहीं देना चाहिए। अब लूज़र जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बेसिकली एक चीज़ को सिग्निफाई करते हुए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस को एनालाइज करना, वो हमेशा ये बोलने की कोशिश करता है, जैसे आप उनका स्लोगन ही देख लो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो क्या अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है क्या? तो वो हमेशा ये बोलने की कोशिश करता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका हार रहा है, साउथ अमेरिका में अमेरिका का जो होल्ड है वो कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद आप जाइए वहाँ पर एशिया के अंदर, वहाँ पर अमेरिका जो है वो वीक हो रहा है, वो लूज़ कर रहा है वॉर, और इस तरीके से पुतिन और ईरान जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये चीज़ें आप देखना, एनालाइज करना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता रहता है। उसको लगता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका इज़ लूजिंग एवरीवेयर, बट एक्चुअली अमेरिका इज़ नॉट लूजिंग एनीवेयर, अमेरिका इज़ विनिंग ऑल दी वॉर्स, बट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ इज़ अ लूज़र, ऐसा जो बाइडेन ने कहा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ लूज़र, और इसीलिए उसने क्या किया, और अगर वो प्रेसिडेंट बन के आ जाता है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करने वाला है कि वो आपके एबॉर्शन राइट्स छीन लेगा। सबसे पहली चीज़ वो करेगा कि एबॉर्शन को बैन कर देगा पूरे नेशन में, और ये आपका ह्यूमन राइट है और ये एबॉर्शन राइट्स आपके पास होने चाहिए। तो इसलिए एबॉर्शन राइट्स के ऊपर भी उन्होंने बात करी। तो डेमोक्रेट पार्टी के ये एजेंडास काफ़ी यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। एबॉर्शन राइट्स, फार्मा इंडस्ट्री, ये सारे मुद्दे उनके बहुत क्लैरिटी से आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अब उन्होंने बोला कि जो ट्रंप का एटीट्यूड है आर्मी वेटरन्स के लिए वो भी काफ़ी ख़राब है। आर्मी वेटरन्स के लिए जब भी आप डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हुए देखोगे तो वो हमेशा ये कहते हुए आए कि मैंने अपने सोल्जर्स की जान बचा ली, उनको अफगानिस्तान से वापस बुला के, मैंने कोशिश की कि हमारे सोल्जर्स सीरिया से भी वापस आ जाएं, मैंने कोशिश करी कि हम मिडिल ईस्ट में ना एंटर करें। तो इससे वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी को क्वेश्चन कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ये हमेशा करते हुए आया है, बट एक्चुअली में ये उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। एंड आर आर्मी इज़ द ब्रेवेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, और उस चीज़ को उनको मानना चाहिए। तो इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया है। हालांकि ये कुछ बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जो बाइडेन ने अपनी पूरी स्पीच के अंदर में, वो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर उठाया। उन्होंने कहा कि जो आप डोनाल्ड ट्रंप के स्पीचेस सुनते होंगे और वो हमेशा ये कहता है कि पुतिन जो है वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट बेसिकली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग, डोनाल्ड ट्रंप इज बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द अग्रेसर पुतिन। वो पुतिन जिसने यूक्रेन के ऊपर 2022 में हमला कर दिया था, उस पुतिन को अपना दोस्त बोल करके बेसिकली वो उसके सामने बॉव डाउन कर रहा है। और अभी तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, तभी उसने अपने हथियार डाल दिए, वो बॉव डाउन कर चुका है पुतिन के सामने। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो पूरे अमेरिका को बॉव डाउन करवा देगा रशिया के सामने, और इस तरीके से अमेरिका विल नेवर बी ग्रेट अगेन। तो जो अब उसका खुद का स्लोगन है, वो स्लोगन को ही वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है यहाँ पर पुतिन के सामने झुक करके।
उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर अगेन जो मैंने आपको बोला था कि डेमोक्रेट पार्टी हमेशा अब बिलियनियर्स को टारगेट करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर उन्होंने अल्ट्रा रिच बिलियनियर्स के बारे में बात करी है कि अगर वो आएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप बनता है प्रेसिडेंट, तो वो अल्ट्रा रिच बिलियनियर्स को और ज़्यादा रिच कर देगा। बिकॉज नाउ व्हाट ही विल डू कि ये पहले से टैक्स इवेजन्स करते हैं बिलियनियर्स, और जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये खुद से उनको टैक्स रिबेट दे देगा, और फिर ये टैक्स इवेजन करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो इतनी रिबेट दे देगा कि वो ऑलरेडी बहुत रिच हो जाएंगे। और वो किस तरीके से बिलियनियर्स जो है, इन्होंने अमेरिका को ऑलरेडी बहुत जकड़ रखा है, और जब ये डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये जो जकड़न है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से उनके पैरों की धूल बन जाएगा। और इसीलिए आपको फ्रीडम के लिए वोट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो बाइडेन ने अपनी पूरी स्पीचेस में कही। अब यहाँ पर आपको मिसिंग वाला जो पूरा पार्ट लग रहा होगा वो ड्रग प्रॉब्लम लग रही होगी। अमेरिका की ड्रग प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी। दिन पर दिन ड्रग्स का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पर हेरोइन हुआ करता था, आज नए नए ड्रग्स वहाँ पर आ चुके हैं। वो ऐसे ड्रग्स हैं कि जो थोड़ा से भी ओवरडोज से किसी की जान ले ले रहे हैं। और अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अमेरिका के ऊपर पूरी नेटफ्लिक्स ने। उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बताया गया है कि रोज़ अमेरिका में डेली के बेसिस पर 100 से 150 से 200 लोगों की जान चली जाती है सिर्फ ड्रग प्रॉब्लम की वजह से। ये नंबर काफ़ी बड़ा है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नंबर है जो वो बता रहे थे। जितना उनको डॉक्यूमेंट्स मिले अमेरिका के अंदर में, उस हिसाब से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर 1000 में भी पहुँच सकता है, जिस तरीके की ड्रग प्रॉब्लम आज अमेरिका के अंदर में। तो वो ड्रग प्रॉब्लम के ऊपर कुछ भी यहाँ पर जो बाइडेन ने नहीं बोला, और लोग ये ज़रूर से मेंशन करने, लोग ये इसको ज़रूर से देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने हर अपनी स्पीच में बोला है। तो अगर उनको काउंटर करना था डोनाल्ड ट्रंप को, तो यहाँ पर ड्रग्स प्रॉब्लम्स के ऊपर उनको श्योर शॉर्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर बोलना चाहिए था। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि जो बाइडेन की स्पीच इतनी इंपावरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेट पार्टी के जो एजेंडास उसको बहुत क्लियर कट उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। कमला हैरिस किन एजेंडास पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगी उसको काफ़ी क्लैरिटी से उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी टीम ने, खासतौर से वर्ल्ड अफेयर्स टीम ने आपके लिए 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो मेरे द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें एक कोर्स है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर हम ऑयल जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑयल की वजह से ऑयल लेड टू द मनी एंड इवेंचुअली मनी लेड टू द पावर, और कैसे जो पूरे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स आप देखते हो वो किस तरीके से ऑयल से मैनेज होती है, ओपेक का उसमें क्या रोल है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स आज आप देखते हो अमेरिका रशिया के रूप में, वो कैसे बड़े बने, चाइना कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हाउ चाइना बिकेम अ सुपर पावर, देन हाउ इंडिया की उसमें क्या रेलेवेंस है, थर्ड वर्ल्ड क्या है, बाइपोलर वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर हम कैसे बन गए। ये सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। जो कोर्स है इसमें टोटल 5 लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें हम फाउंडर्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद ग्लोबल स्ट्रगल के ऊपर बात करेंगे, वॉर एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, उसमें ऑयल का क्या रोल था, फिर उसके बाद जियोपॉलिटिक्स दुनिया की कैसे बदली। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कोर्स है। और दूसरा जो कोर्स है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर है कि हाउ द जजमेंट्स दैट शेप्ड इंडियाज़ फाइनेंशियल लैंडस्केप। इसमें हम उन जजमेंट्स के ऊपर बात करेंगे जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज किया है। जैसे आप बैंक नेशनलाइजेशन केस सुनते होंगे, जो आरसी कूपर का मामला था, कोर्ट में गया था, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा था, क्योंकि गरीबी हटाओ आंदोलन उसमें शुरू हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद इसमें 2G केस के ऊपर डिस्कस करेंगे, आधार केस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजमेंट्स हैं वो आपस में कैसे क्लैश कर जाते हैं, एक तरफ राइट टू प्राइवेसी और दूसरी तरफ ये आधार केस। तो इन सारे जजमेंट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं इन सिर्फ जजमेंट्स आपको बता दूंगा कि कोर्ट में गया और क्या कोर्ट ने कहा, नहीं, इसमें हम पूरी उस टाइम की पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या थे, देश में चल क्या रहा था, पॉलिटिकली क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्यों राष्ट्रीयकरण करने की ज़रूरत पड़ी, क्या सिचुएशन थी, उसके बाद इसको चैलेंज क्यों किया गया, किन लोगों के द्वारा इसको चैलेंज किया, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में इसमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों कोर्सेज में। अब इन दोनों कोर्सेज का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपीज़ में ये दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के आप इन दोनों कोर्सेज के बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा, तो आपको ये कोर्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि सिर्फ 500 रुपये में दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपका पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।